मन से भगवान का ध्यान करना ही उपासना है, भक्ति है, साधना है। महाराज मेरा मन तो माइक है और आपका शरीर श्री विग्रह चिदानंदमय है, तो फिर मैं कैसे ध्यान करूं ये बताओ, सीधी सीधी बात। वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक संत निर्विवाद रूप से एक ही बात कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। संसार से वैराग्य किसको करना है? मन को। भगवान से प्यार किसको करना है? मन को। मोक्ष किसका होना है? मन का। बंधन किसका है? मन का। इसलिए मन से भगवान का ध्यान करना ही उपासना है, भक्ति है, साधना है। मन से, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से भी करो, ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये उपासना नहीं है, एक्टिंग है। हम मन से संसार का प्यार करें और इंद्रियों से राधे राधे करें तो संसार का फल मिलेगा, राधे राधे का फल नहीं मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट होता है उसी का फल मिलता है मरने के बाद। हमने मां से प्यार किया, बाप से प्यार किया, मरने के बाद हमारा बाप गधा बना, हमको गधा बनना पड़ेगा। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त ने एक हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया, उसको पाला पोसा, हर समय लिए घूमे। मरते समय हिरनी का स्मरण हो आया तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। जड़ भरत परमहंस को साधारण जीव की क्या गिनती। तो मन का जहां अटैचमेंट होगा बस उसी का नाम कर्म। तो भगवान का ध्यान भी मन से करना पड़ेगा, उसी को भक्ति माना जाएगा। और बिना मन के अगर आप कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ ध्यान कुछ भी, मन न लगे अगर, तो उसको भगवान नोट नहीं करते। हजारों मर्डर किया अर्जुन ने, भगवान ने नोट नहीं किया। हनुमान जी ने लंका जला दिया, भगवान ने नोट नहीं किया। जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी का नाम कर्म। मन अगर भगवान में है तो कर्म कुछ भी करो, बंधन नहीं होगा, वो लिखा ही नहीं जाएगा। जीरो में गुणा बराबर जीरो, जीरो में लाख से गुणा करो बराबर जीरो, जीरो में करोड़ से गुणा करो बराबर जीरो। ऐसे ही है, कोई भी साधना मन से ही होती है। तो कहता है महाराज मेरा मन तो माइक है, मटीरियल है, माया से बना है, और आपका शरीर श्री विग्रह चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। देहि देह भिदा नैव। देही और देह का भेद भगवान में नहीं होता। जो देही है वही देह है। देही सच्चिदानंद ब्रह्म और देह भी सच्चिदानंद ब्रह्म। तो फिर मैं कैसे ध्यान करूं ये बताओ, सीधी सीधी बात। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई।
जहां तक मन की गति है वो सब माया। तो हमारे मन का ध्यान भी माया। माइक ध्यान से दिव्य भगवान कैसे मिलेगा? भगवान क्या, ये जीवात्मा ही मन बुद्धि से परे है, दिव्य है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहता है। जो बुद्धे परतस्तु सह, गीता कहती है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा मन माइक है, मैं जानता हूं, मुझे क्या बता रहे हो? अरे महाराज इसलिए बता रहे हैं कि आप कहते हैं मन मुझ में लगाओ, मेरा ध्यान करो, तो मैं कैसे करूं? या तो आप मटेरियल बन जाओ, माइक बन जाओ, या तो मेरा मन दिव्य बना दो, तभी तो ये प्रॉब्लम हल होगी। भगवान कहते हैं नहीं, दोनों बातें असंभव हैं। ना हम माइक बन सकते हैं, न तुम्हारे मन को दिव्य बना सकते हैं। दोनों नहीं होगा, अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ। एक रियायत मैं देता हूं, क्या? कि तुम मन से जो भी ध्यान करोगे होगा माइक, लेकिन मैं उसको दिव्य मान लूंगा, असली मान लूंगा और असली फल दे दूंगा। ये रियायत। तुमको जैसा रूप अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, काला गोरा, छोटा बड़ा, पतला मोटा लंबा, जैसा वैसा ध्यान बना लो। तो महाराज मैं अगर कम अकल हूं तो मामूली रूप बनाऊंगा, और जो बड़े बड़े काबिल हैं सरस्वती बृहस्पति, वो बड़ा अच्छा रूप बनाएंगे, तो उनको अच्छा वाला भगवान मिलेगा, हमको वैसे ही मिलेगा कुरूप भगवान। नहीं 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 भगवान सबको बराबर मिलेगा। तुम जैसा चाहो रूप बना लो। हाँ, कितनी बड़ी कृपा भगवान की। सोचिए आप लोग, एक अपनी मां बाप बीबी पति का रूप ध्यान बनाना बड़ा कठिन है। कोई भी आदमी आंख बंद करके बनाओ अपने बाप का ध्यान, दिन रात देखते हो, वैसे ही कान बने जैसे बाप के हैं, वैसे ही नाक बने, नहीं बन सकते। और भगवान का ध्यान इतना सस्ता है कि जैसा तुम्हारे मन में आवे वैसा बना लो, बार बार बदलो, डरो मत, मैं असली मान लूंगा। और जिस भाव से चाहो प्यार कर लो मुझसे, ए लो। और रियायत, बाप मान लो, मां मान लो, पति मान लो, बेटा मान लो, अथवा सब कुछ मान लो। चलो और बड़ी रियायत, अभी मेरे प्रियतम, अगले सेकंड मेरे बेटे, उसके अगले सेकंड पिताजी, सब भाव एक साथ चेंज करते जाओ, डरो मत। संसार में तो ऐसा नहीं होता महाराज। हाँ, संसार में कोई अपने पति से कहे बेटा इधर आना, तो मुसीबत खड़ी हो जाए, पागल हो गया है। बाप को बेटा कहता है। भगवान के यहां ऐसा नहीं है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। वही हमारे सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, सब कुछ। और किसी भाव से कर लो, काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी से भी मन का अटैचमेंट कर दो तो मैं गोलोक दे दूंगा। शिशुपाल दुश्मनी से
अपना मन भगवान में लगा देता है, उसको भी गोलोक। गोपियां काम भाव से अपना मन भगवान में लगाती हैं, उनको भी गोलोक। कंस डर के मारे अपना मन सदा लगा दिया उसने भगवान में, उसको भी गोलोक। बताओ, इतनी रियायत, इतनी कृपा भगवान की। किसी भी भाव से, कामम क्रोधम भयम स्नेह ऐक्यम सौहार्दमेव च, भागवत। काम क्रोध लोभ मोह कैसे ही मन का अटैचमेंट हो जाए सही पर्सनैलिटी में, तो सही फल मिलेगा। गंगा जी में चाहे प्यार से यमुना जी मिले इलाहाबाद में, वो भी गंगा जी बन गई, और कोई कुल्ला कर दे वो भी गंगा जी बन गई। कैसे ही मन का प्यार होना चाहिए। चाहे लोहे में पारस प्यार से छुआ दो, चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। इतनी रियायत है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन माइक है, मुझे पता है, मैं दिव्य हूं, ये भी मुझे पता है, लेकिन अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की है। कैसे की है? मेरे इस कानून से की है कि तुम जैसा चाहो ऐसा मन से रूप बना लो, जिस भाव से चाहो मन मुझ में लगा दो। 100% कंप्लीट सरेंडर। जरा भी तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क न हो, तो फिर मैं कृपा कर दूंगा, फिर दिव्य मन दे दूंगा, दिव्य बुद्धि दे दूंगा, और अपना दिव्य दर्शन करा दूंगा, और मरने के बाद दिव्य शरीर भी दे दूंगा, अपने लोक में रखूंगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं डरो मत, तुम्हारा मन माइक है, उसी से मेरा ध्यान करो।